हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसके बाद से अब भाजपा नेता कांग्रेस को घेरने में लगे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की गारंटी यानी झूठ और झांसे का पुलिंदा है। कांग्रेस के झूठ और झांसे की गारंटी को हरियाणा में ज्यादा कौन नहीं जानता, क्योंकि हरियाणा के लोग हिमाचल प्रदेश में इनके झूठ को रोज देख रहे हैं। कांग्रेस की असली गारंटी क्या है? कांग्रेस ने अपना जो गारंटी पत्र जारी किया है वो झूठ का सबसे बड़ा पुलिंदा है। कांग्रेस के गारंटी पत्र की पहली गारंटी तो यहां के विधायक और उम्मीदवार नीरज शर्मा ने ही दे दी है कि अगर गलती से भी कांग्रेस की सरकार आई तो ये खर्ची पर्ची वाली सरकार होगी। इतना ही नहीं, दूसरी गारंटी असंध से कांग्रेस उम्मीदवार ने दी है कि कांग्रेस की सरकार अगर आई तो पहले अपना घर भरेंगे, फिर अपनों का घर भरेंगे। कांग्रेस की तीसरी और सबसे बड़ी गारंटी को पूरे हरियाणा ने देखा है कि कैसे किसानों की जमीन को छीनकर जीजाजी को दे दी जाती थी। कांग्रेस की गारंटी में ये नौकरी की बात करते हैं, लेकिन नौकरी तो छोड़िए, पूरा देश देख रहा है कि हिमाचल में इनके पास अपने कर्मचारियों को वेतन तक देने के पैसे नहीं है। भला ऐसे लोग नौकरी क्या देंगे? कांग्रेस कह रही है कि ओपीएस देंगे, जबकि हकीकत तो ये है कि कांग्रेस ने सरकारी कर्मचारियों को वेतन के लिए भी रुला दिया है। ऐसे कांग्रेस के झूठ के पुलिंदे पर आखिर कौन भरोसा करेगा? हरियाणा का मैनिफेस्टो कांग्रेस दिल्ली से लॉन्च कर रही है। क्या कांग्रेस दिल्ली से ही हरियाणा को चलाना चाहती है? तो वहीं कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो पर भाजपा नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। का फ्री वादा किया है, महिलाओं को 6,000 रुपए, 2,000 रुपए, बुजुर्गों को 6,000 रुपए, गारंटी पत्र इसे कहा है कांग्रेस ने। देखिए, मैंने पहले भी इस शब्द को कहा था कि जो सरकार 55 साल 60 साल सत्ता के अंदर रही हो और उसको वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ जाए, फिर उस गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं है। क्योंकि कांग्रेस घोषणा करती है, कांग्रेस रेवड़ियां बांटने का काम करती है, परंतु देती कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस का जो घोषणा गारंटी के इनके ऊपर विश्वास नहीं रहा। आज कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम हरियाणा के बेरोजगार नौजवान को 2 लाख रोजगार की गारंटी देते हैं। ये बात उनके गारंटी पत्र में से निकल करके आती है, तो उनके एक विधायक की तरफ से उसके साथ साथ दूसरी बात निकल करके आती है कि जो उनकी असलियत है वो उस बात की गारंटी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी युवाओं के अंदर भ्रम पैदा करना चाहती है। वो एक तरफ 2 लाख युवाओं को रोजगार की बात करती है, तो दूसरी तरफ उनके विधायक एनआईटी ये बात भी कहते हैं कि हम हर 50 वोट के ऊपर एक नौकरी की गारंटी देते हैं। उनकी सरकार आने पर वो कहते हैं कि हम हरियाणा प्रदेश में लोगों को ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, लेकिन उनके असंध के विधायक कहते हैं कि पहले हम अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार के लोगों का घर भरने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का गारंटी कार्ड कहता है कि वो नारी के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, लेकिन जब उनका ये गारंटी पत्र जारी होता है तो उसमें उन्हीं की पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेत्री, जो पूर्व में अध्यक्ष भी रही, वर्तमान में सांसद हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र से, कुमारी शैलजा, उन तक को इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो किस प्रकार से आधी आबादी के सशक्तिकरण की बात करती है कांग्रेस पार्टी, जो कि अपने ही सीनियर नेताओं को कमजोर करने का काम करती है, उनका चेहरा दिखा करके केवल एक विशेष समाज की केवल वोट लेने का प्रयास करती नजर आती है। आज कांग्रेस पार्टी ये कहती है
कि हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी जब चुनाव में गई थी, ये वायदा कांग्रेस पार्टी ने किया था और आज ये वायदा पूरा करना तो दूर की बात है, आज कांग्रेस शासित राज्य चाहे हिमाचल हो या अन्य उसके राज्य हो, वहां कर्मचारियों को पेंशन देने और तनख्वाह देने तक के पैसे उनकी सरकार के खजाने के अंदर नहीं है। तो किस प्रकार से वो पुरानी पेंशन की बहाली की गारंटी देते हैं जब उनके पास उनके रेगुलर कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम किसान को एमएसपी की गारंटी देते हैं। हमारी सरकार ने पूर्व में ही हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने ये घोषणा की कि हम हरियाणा प्रदेश की सभी 24 फसलों को एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम करेंगे और हमारी सरकार ने तो करके दिखाया है। जिन फसलों की खरीद एमएसपी पर हो रही थी उसके अलावा अन्य फसलों के ऊपर भी, बाजरा है, सरसों है, कुछ सब्जी और फल की भी किस्में हैं जिनके ऊपर हमारी सरकार भावांतर भरपाई योजना के तहत किसान को लाभ देने का काम कर रही थी। हमने करके दिखाया है और वो केवल झूठ का पुलिंदा जनता के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम गरीब को 300 यूनिट खरीदेंगे। उन्होंने अपने प्रदेश में सरकार, जैसे मैंने हिमाचल प्रदेश क्योंकि हमारे पड़ोस के अंदर लगता है वहां की मैं बात बता रहा हूं, तो वहां इनका ये वायदा कहां गया। इन्होंने इससे पूर्व जब राजस्थान में इनकी सरकार बनी थी तब ये कहते थे कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, तो राजस्थान में 5 साल इनकी सरकार चल करके सरकार खत्म हो गई, वो वायदा पूरा नहीं किया। लेकिन हरियाणा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, केंद्र में हमारी सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी जी ने एक वायदा किया था कि हम 2 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम गरीब के घर के ऊपर लगाएंगे। उस घर को नाम सूर्य घर उसका नाम रखेंगे। सूर्य घर योजना में उसको 1,10,000 रुपए केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों इसका खर्चा वहन करके और उस गरीब व्यक्ति को फ्री के अंदर बिजली मिले, इस बात को हमारी सरकार ने पहले सुनिश्चित करने का काम किया। हुड्डा साहब पहले भी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने 100 गज के प्लाट देने के नाम पर गरीब व्यक्ति को बरगलाने का काम किया, लेकिन ना किसी को कागज दिए ना किसी को कब्जा दिया। और ये भी प्रक्रिया अगर आगे बढ़ाई, इस प्रोसेस को भी अगर आगे बढ़ाया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सैनी जी की सरकार ने किया। तो मेरा ये कहने का आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को तात्पर्य है कि कांग्रेस पार्टी एक झूठ का पुलिंदा लेकर के आई है, केवल और केवल लोगों की आंखों के अंदर, हरियाणा की जनता की आंखों के अंदर धूल झोंक करके कैसे उनके वोट को बटोरा जाए और फिर कैसे 50 युवा घरों के ऊपर एक युवा को नौकरी की बंदरबांट की जाए।